स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, पुदुचेरी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। पहले ही कई विधायक पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं और अब एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। पुदुचेरी के विधायक लक्ष्मी नारायण ने पुदुचेरी विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार अब पुदुचेरी में मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। अल्पमत में सरकार पहुंच चुकी है, लेकिन वहीं पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी अभी भी ये कह रहे हैं कि दरअसल सरकार अल्पमत में नहीं पहुंची है और विधायकों की पूरी संख्या कांग्रेस पार्टी के पास वहां है। लेकिन तमाम जो विधायकों के इस्तीफे हैं वो ये बता रहे हैं कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी की दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य में सरकार बची थी, लेकिन वो भी अब बिखरती नजर आ रही है। राहुल गांधी हाल ही में पुदुचेरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने मछुआरों को साधने की कोशिश की। छात्रों के बीच भी वो पहुंचे, लेकिन नतीजा ये है कि अब एक के बाद एक पुदुचेरी के ये जो कांग्रेस के विधायक हैं ये पार्टी का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं और मुश्किलें लगातार कांग्रेस पार्टी की वहां पुदुचेरी विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती ही नजर आ रही है। तो फिलहाल 30 विधानसभा सीटों वाली पुदुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें 30 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है वो 15 है। वहीं आपको बता दें कांग्रेस पार्टी अपना बहुमत का आंकड़ा खो चुकी है, चूंकि 5 विधायकों ने इस्तीफा पार्टी से दे दिया है। ऐसे में उनकी संख्या लगातार कम होती ही नजर आ रही है और अब कांग्रेस पार्टी गठबंधन की जो संख्या है वो घटकर पुदुचेरी में 13 पर पहुंच गई है। तो ऐसे में अब जो वहां के उपराज्यपाल हैं उन्होंने फ्लोर टेस्ट का आश्वासन दे दिया है। 22 फरवरी शाम 5 बजे तक कांग्रेस पार्टी सरकार को अपना जो फ्लोर टेस्ट है वो दिखाना होगा, बहुमत का आंकड़ा पेश करना होगा, अन्यथा जो सरकार है वो पूरी तरीके से गिर जाएगी। यानी बीजेपी एक बार फिर से वहां सत्ता में लौट सकती है। हालांकि आने वाले वक्त में मई के महीने में वहां विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले अगर वहां इस तरीके से सरकार गिरती है तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके से उनकी हार हो। इस तरीके से पुदुचेरी एकमात्र दक्षिण भारत का राज्य जिसमें उनकी सरकार बची हुई है वो उसके हाथ से फिसल जाए, क्योंकि इससे पहले गोवा से लेकर मध्य प्रदेश ये दोनों ही राज्य जहां कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार खो चुकी है, तो एक के बाद एक देश के तमाम राज्य कांग्रेस पार्टी के हाथों से फिसलते नजर आ रहे हैं। और वहीं राहुल गांधी हाल ही में पुदुचेरी पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने विधायकों को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए और यही वजह है कि अब एक और कांग्रेस के विधायक लक्ष्मी नारायण ने अपना जो इस्तीफा है वो पुदुचेरी विधानसभा स्पीकर को सौंप दिया है। तो ऐसे में 22 फरवरी तक जो फ्लोर टेस्ट होना है उसमें आखिर कांग्रेस पार्टी की सरकार पुदुचेरी में बहुमत का आंकड़ा किस तरीके से पेश करेगी ये देखना होगा, या फिर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से पुदुचेरी में बिखरती नजर आ रही है। तो जिस तरीके से देश के तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर रही है, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो या अब पुदुचेरी हो, दरअसल उसका जो आलम है ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरीके से झूठ बोलकर सत्ता हासिल करते हैं, जिस तरीके से वो लगातार झूठे हथकंडे अपनाते नजर आते हैं सत्ता पाने के लिए, ऐसे में जनता भी उन्हें बखूबी जवाब देती नजर आती है। और यही वजह है कि अब पुदुचेरी में भी उनकी जो सरकार है वो अल्पमत में पहुंच गई है। सरकार पूरी तरीके से गिरती नजर आ रही है, क्योंकि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वी नारायणसामी, उनका ही अगर जिक्र कर लिया जाए तो हाल ही में राहुल गांधी जब पुदुचेरी पहुंचे थे, वहां पहुंचकर उन्होंने मछुआरा समुदाय जो है उसके साथ उन्होंने उन्हें संबोधित किया था। ऐसे में वहां जो पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं वी नारायणसामी वो भी राहुल गांधी के साथ मौजूद थे और इसी पूरे संबोधन के दौरान एक महिला ने राहुल गांधी से तेलुगु भाषा में एक शिकायत की। उन्होंने कहा कि जब पुदुचेरी में चक्रवात आया तो वहां सीएम उनके परिवार से मिलने नहीं गए और चूंकि उस महिला ने तेलुगु भाषा में ये तमाम बातें कही थी, तो ऐसे में वी नारायणसामी जो कि पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं वो वहां मौजूद थे। उन्होंने
राहुल गांधी को ये सब तमाम बातें हिंदी में ट्रांसलेट की, लेकिन उन्होंने किस तरीके से झूठ बोला इसकी बानगी भी हम आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी से उस बात को कहते हुए नारायणसामी ने कहा कि निवार तूफान के वक्त मैं उनके इलाके में गया था और उनकी मदद की थी। तो महिला जो शिकायत कर रही थी उसका ट्रांसलेट करते हुए वी नारायणसामी ने कहा कि दरअसल जब तूफान आया था तो हम उस इलाके में गए थे और उनकी मदद की थी, उसके लिए जो महिला है वो धन्यवाद कर रही है। तो इस तरीके से उन्होंने झूठ फैलाने का काम किया था। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से झूठ बोला गया हो। खुद राहुल गांधी की राह पर अब तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो वहां कांग्रेस पार्टी की जो शासन है, जिन राज्यों में वहां सरकार चल रही है, तो झूठ बोलते नजर आते हैं। और ऐसे में अब उन्होंने भी राहुल गांधी की राह पकड़ ली है। वी नारायणसामी का जो बयान है लगातार जब सोशल मीडिया पर सामने आया तो तमाम लोगों के रिएक्शंस भी सामने आए। बीजेपी ने कड़ा पलटवार इस पर किया था। बीजेपी के नेता सीटी रवि ने इस पूरी घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा था कि दरअसल कांग्रेस नेता झूठ बोलने में राहुल गांधी के साथ कंपटीशन करते दिख रहे हैं। जो बुजुर्ग महिला वो चक्रवात को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही है, लेकिन किस तरीके से वी नारायणसामी राहुल गांधी को तमाम झूठी चीजें बता रहे हैं उसकी बानगी देखने को मिली। तो इस तरीके से पुदुचेरी में जो कांग्रेस पार्टी अपना शासन खो रही है और आने वाले वक्त के लिए जो तैयारी कर रही है विधानसभा चुनाव के लिए, उस तैयारी को किस तरीके से उनके ही नेता पूरी तरीके से ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं, इसकी बानगी देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव मई में होने हैं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी लगातार तमिलनाडु से लेकर पुदुचेरी तक दौरा कर रहे हैं। मछुआरों को साधने की कोशिश उनकी ओर से हो रही है और यही वजह है कि राहुल गांधी ने एक और झूठ इस पूरे अपने दौरे के दौरान बोला। उन्होंने कहा कि दरअसल वो मछुआरों को समुद्र का किसान समझते हैं और उनके लिए एक अलग से मंत्रालय बनाना चाहिए। इसको भी लेकर भी उनकी लगातार फजीहत होती नजर आई। जिस तरीके से राहुल गांधी को जो मछुआरों के लिए मंत्रालय सरकार की तरफ से बनाया गया है उसको लेकर ही जानकारी नहीं थी, उस पर भी बीजेपी नेता गिरिराज ने जमकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि राहुल गांधी जी, आपको इतना पता होना चाहिए कि 31 मई 2019 को ही मोदी सरकार ने एक नया मंत्रालय का गठन किया है और ये जो मंत्रालय है दरअसल कृषि और वानिकी मंत्रालय के अंतर्गत ही ये मंत्रालय मछुआरों के लिए आता है। मछुआरों की बात इसमें वो रख सकते हैं अपनी बात। तो राहुल गांधी किस तरीके से उन्हें ज्ञान की कमी है इसकी बानगी भी कई मौकों पर देखी गई हो, फिर चाहे वो लोकसभा में भाषण के दौरान हो या तमाम उनके भाषण हो जिसमें ज्ञान की भरपूर कमी कांग्रेस के इन नेता की दिखाई दी है। तो पुदुचेरी जो इनके हाथ से फिसल रहा है उसकी भी सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी न सिर्फ देश के 3 राज्यों में सिमट कर रह गई है, बल्कि जिस तरीके से झूठ फैलाने का काम वो इस किसान आंदोलन की आड़ में कर रही है और अब सिर्फ और सिर्फ किसानों का सहारा लेकर किसान आंदोलन को मोहरा बनाकर वो जिस तरीके से तमाम राजनीतिक हथकंडे अपना रही है उसका ही के असर है कि अब एक और राज्य उनके हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। 22 फरवरी 5 बजे तक उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए उपराज्यपाल हैं उन्होंने कहा है, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार को पुदुचेरी में बचा पाएगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो बादल हैं संकट के वो मंडराते नजर आ रहे हैं। एक और उत्तर प्रदेश से लेकर अब पश्चिम बंगाल तक कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत का ये एकमात्र राज्य है जो कांग्रेस पार्टी अब लगभग खो चुकी है। कैसे उनके जो मुख्यमंत्री है वी नारायणसामी जो ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल उन्होंने पार्टी के जो विधायक हैं उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है, उनके पास बहुमत का आंकड़ा अब भी है, वो वहां बहुमत का आंकड़ा पेश करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर अब तमाम राज्य जहां पर आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, फिर चाहे उसमें तमिलनाडु हो या फिर पुदुचेरी हो, तमाम जगहों पर अब किसान आंदोलन का ही सहारा लिया जा रहा है। यही वजह है कि वहां उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका गांधी वाड्रा महापंचायतों में पहुंचती हैं तो वहां के किसानों से ये कहती नजर आती हैं कि दरअसल वो बॉर्डर्स पर डटे रहें, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पुदुचेरी में पहुंचकर मछुआरों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी समुद्र का किसान मछुआरों को कहते हैं, तो उनकी ज्ञान की भरपूर कमी इनके इन भाषणों में ही दिखाई देती है, उनके इन बयानों में ही दिखाई देती है, जिससे वो अपनी ही फजीहत कराते नजर आते हैं।
किस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर भी झूठी खबरें प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से ट्विटर पर फैलाई गई हैं, इसकी वानगी भी लगातार देखने को मिली है। फिर चाहे उनके तमाम पोस्ट पर जिक्र कर लिया जाए, गन्ना भुगतान से लेकर उन्होंने तमाम ऐसे सोशल मीडिया के जरिए झूठ फैलाने की कोशिश की है जिससे किसानों को साधा जा सके। यही वजह है कि मछुआरों को वो समुद्र का किसान पुदुचेरी में बताते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिमी यूपी में वो गन्ना भुगतान को लेकर निशाना साधते नजर आते हैं सरकार पर, और कोशिश यही रहती है कि किसी भी तरीके से किसानों को साधा जा सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी की फिलहाल सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश, गोवा के बाद अब पुदुचेरी हाथ से फिसल रहा है। ऐसे में राजस्थान और पंजाब में उनकी सरकार बची है, लेकिन वो सरकार भी किस तरीके से, उस पर भी लगातार सवाल उठते नजर आए हैं, ये भी देखा गया है। तो फिलहाल झूठे दावे करके, झूठे वादे करके जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, यही वजह है कि वो एक के बाद एक वो बचे राज्य भी कांग्रेस पार्टी के हाथ से लगातार फिसलते जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।